कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या है? कंसंट्रेशन सेल इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Concentration cell is also a electrochemical cell in which two electrodes are same metal and two electrolytes are same but different concentration। यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो सेम मेटल के हों, या दोनों हाफ सेल हैं, दोनों हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हों, एंड जो उसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस लिया है वो इलेक्ट्रोलाइसिस भी सेम सब्सटेंस का हो, बट दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग हो। जैसे एक हमारे पास हाफ सेल है, ये इसमें हमारे पास कॉपर की रॉड है इसमें, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का। एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक दूसरा हाफ सेल है हमारे पास, इसमें भी कॉपर की रॉड है हमारे पास, और इसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर सल्फेट का है। बट इन दोनों के जो कंसंट्रेशन है डिफरेंट है। इसका कंसंट्रेशन वाली C1 है तो इसका कंसंट्रेशन C2 है, और यहाँ पर है C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C। दोनों का कंसंट्रेशन अलग है। अगर दोनों को किसी साइड ब्रिज के द्वारा अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा एक कंप्लीट सेल बन जाता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम है, बट दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो इस टाइप का जो सेल होता है इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन सेल। अब इस कंसंट्रेशन सेल को अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? Cu डाई पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C1, सॉल्ट ब्रिज Cu डाई पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C2 ऑफ द Cu। ये हमारा हो गया ये कंसंट्रेशन सेल कॉपर वाला। अब इसके लिए अगर हम ई सेल की वैल्यू निकालें तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू, अब इसमें ई नॉट सेल तो जीरो होगा, दोनों सेल सेम है, इसलिए इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन और लॉग ऑफ C2 अपॉन C1। ज़्यादा वाला कंसंट्रेशन ऊपर आएगा, कम वाला कंसंट्रेशन। ये हमारा किसी भी एक कंसंट्रेशन सेल के लिए और ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके बाद अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक जितने भी हमने पढ़े सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन कब? बाई पासिंग द करंट थ्रू इट। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होना ही इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए और फैराडे ने कुछ लॉ दिए। उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ फैराडे क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, द अमाउंट of any substance, the amount of any substance deposited at electrode, the amount of any substance deposited as electrode is directly proportional to the current passing through it। यानी कि if amount of an electrolyte is W, अमाउंट अगर हमने मान लिया अमाउंट इज इक्वल टू W है and current is equal to Q, then according to first law of Faraday, W directly proportional to Q, W directly proportional to Q। ये बताता है according to first law of Faraday, the amount deposited at electrode W is directly proportional to current passing through it। और इसको लिख सकते हैं W is equal to Z क्यूब, वेयर Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो Z इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पर R W इज इक्वल टू Z, Q इज इक्वल टू द IT, W इज इक्वल टू ZIT। In this equation, if I is equal to 1 and P is equal to also 1, if I is equal to 1 and T is equal to 1, then W is equal to Z। तो यहाँ से हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था Z, इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल वैलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल electrochemical equivalent in Z is the amount of the substance deposited at electrode when 1 ampere current passing through it for 1 second। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास कराया जाता है, इतने समय में जितना भी हमारा अमाउंट उस इलेक्ट्रोलाइट का जितना भी अमाउंट इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हो जाता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या दिया कि द व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, same quantity of electricity passed through different amount of electrolyte, then amount of different substances deposited at electrode is directly proportional to their equivalent mass। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिफरेंट है, इलेक्ट्रिसिटी सेम पास कराई जाती है। दोनों जो हाफ सेल्स में हमारे दोनों हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिफरेंट है, क्वांटिटी भी डिफरेंट है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दोनों में सेम पास कराएं तो उससे डिपॉजिट होने वाला अमाउंट है वो उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। E यहाँ पर है इक्विवेलेंट मास, E1 एंड E2 इक्विवेलेंट। E1 पहले वाले का इक्विवेलेंट मास और E2 दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट मास। 1 फैराडे हम जानते हैं 96,500 कूलम होता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टोटली थ्योरी पर डिपेंड है ये। नेक्स्ट जो समझना चाहिए इसमें बैटरी या कॉमर्शियल सेल। बैटरी क्या होती है? बैटरी आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज्ड कॉमर्शियली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी बैटरी भी क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन उसको हम कॉमर्शियली यूज करते हैं, उसको बैटरी बोला जाता है। एनी बैटरी कंसिस्ट 2 और मोर देन 2 गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। यानी किसी भी बैटरी के अंदर 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं और वो कैसे होते हैं? दोनों सीरीज में कनेक्ट, 2 या 2 से अधिक जितने भी वो सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। बैटरी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी बैटरी, एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है वो केवल एक बार होती है, यानी इनको दोबारा यूज नहीं किया जाता। जैसे ड्राई सेल, हमारा ड्राई सेल एक बार यूज करते हैं उसके बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको, ये रिचार्जेबल नहीं होती। सेकंड होता है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी कि वो डिस्चार्ज होती है फिर उसको चार्ज करते हैं फिर दोबारा यूज करते हैं। कुछ सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल जैसे उसका प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल ड्राई सेल बता दिया, एक मरकरी सेल, और सेकेंडरी बैटरी का मरकरी सेल, जिंक मरकरी सेल। और लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जो घरों में यूज होती है इन्वर्टर वगैरह में, लेड स्टोरेज बैटरी है। ये क्या है? एक बार चार्ज करते हैं हम, डिस्चार्ज होती है फिर उसको चार्ज करते बार बार यूज करते हैं। बैटरी के अंदर हमें केवल उसकी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन, यानी कि एनोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड की रिएक्शन क्या है और ओवरऑल रिएक्शन, केवल इतना ही हमें इसमें जानना कंपलसरी है। ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आता भी है। इसके बाद है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक इम्पोर्टेंट सेल है। आज की जो अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम में
और फ्यूल सेल का बहुत ही यूज है। फ्यूल सेल क्या है, इसमें अपना खर्चा कुछ नहीं होता, यानी एक बार खर्चा होता है केवल। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। जो हमारे एयर स्पेस वगैरह छोड़े जाते हैं उनमें फ्यूल सेल का यूज होता है। तो वहाँ पर क्या है कि एयर होती है, तो एयर से एक फिल्टर के द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, फिर उनको बाद में कंबाइन किया जाता है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन की अगर सिंपल डेफिनेशन में पढ़ते हैं तो 10th में हमने पढ़ी है कि कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच एनी मेटल डिके स्लोली, यानी किसी कोई भी मेटल जो है स्लोली डिके होता जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ईटिंग ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन में मेटल खत्म होता जाता है। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। एक्चुअली अगर हम केमिकल उसमें भाषा में देखें तो जो कोरोजन है, कोरोजन भी एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कोरोजन हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसकी रिएक्शन क्या होती है? 2Fe डाइपॉजिटिव इज इक्वल टू 2Fe इज इक्वल टू 2Fe डाइपॉजिटिव प्लस 4E नेगेटिव। यहाँ क्या हुआ? Fe से Fe डाइपॉजिटिव बना, ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया, इट मीन्स कि क्या है? एनोड बन गया। नेक्स्ट क्या हमारा कि O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4E नेगेटिव इज इक्वल टू 2H2O। यहाँ पर 4H पॉजिटिव से हमारा क्या बन गया? H2O बन गया। यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से काम करता है। और इसका जो ई नॉट आता है 1.67 वोल्ट आता है। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? बहुत सिंपल से मेथड भी है, वही ऑयलिंग यानी ऑयल लगा करके, वही ग्रीस लगा करके, वही पेंट करके। लेकिन केमिकल की दृष्टि से देखें तो उसका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, यानी आयरन के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो हमारा हो जाता है, जिंक कोटिंग करने से और जो हमारा गैल्वेनाइजेशन हुआ, गैल्वेनाइजेशन का जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन पर इफेक्ट नहीं पड़ने देती। पहले जिंक खत्म होती है, उसके बाद आयरन खत्म होता है। सेकंड है कैथोडिक प्रोडक्शन। कैथोडिक प्रोडक्शन में क्या है कि स्वयं को खत्म करके द्वारा, यानी कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं उनको जगह जगह बांध दिया जाता है। जैसे पाइपलाइन आयरन की पड़ रही है, और आयरन की पाइपलाइन में जगह जगह पर अगर हम और मैग्नीशियम के रिबन बांध दें तो मैग्नीशियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कोरोजन पहले मैग्नीशियम का होता है, और मैग्नीशियम वहाँ से वर्स्ट हो जाए, खत्म हो जाता है, आयरन को सेफ बचा लेगा।